बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल जो है हमने बात की एरोमेटिक कंपाउंड के हवाले से, एरोमेट एंटाई एरोमेटिक के हवाले से और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के हवाले से। चलें थोड़ा सा जो है क्विक जो है एक दो सवाल कर लेते हैं, फिर हम जो है आगे मूव करते हैं। कुछ बता भी देता हूँ कि पेपर में सवाल जो है ऐसे भी आ सकते हैं। अच्छा, पहले तो मुझे जल्दी से बताना है आप लोगों ने, कंपाउंड जो है मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। एक कंपाउंड में आपके सामने लिख रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि कंपाउंड जो है एरोमेटिक है, एंटाई एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। छोटा सा एक कंपाउंड जो है आपके सामने लिखे है, आपने ये बताना है कि ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक है, एंटाई एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। जल्दी से शाबाश। शहनीला सलीम कह रही है नॉन एरोमेटिक है, महानूर सिद्दीकी नॉन एरोमेटिक है। बाकी बाकी भी बताओ जल्दी से शाबाश। बाकियों को क्या लगता है? जो लगता है आपने वो बताना है। एरोमेटिक लगता है तो एरोमेटिक बताना है, नॉन एरोमेटिक लगता है तो नॉन एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक लगता है तो आपने एंटाई एरोमेटिक बताना है। नयाब वुमन जो है वो कह रही है एंटाई एरोमेटिक है, अलीना कह रही है कि नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक ऑप्शन में आया, एंटाई एरोमेटिक आया, नॉन एरोमेटिक आया, नॉन एरोमेटिक आया। चलें जी, देखते हैं कंपाउंड जो है वो क्या है आपके पास। सबसे पहले कंपाउंड बचा, चार कंडीशन आपने पढ़ी लास्ट टाइम पे। कंपाउंड जो है साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है। सेकंड कंडीशन आपने पढ़ी, कंपाउंड जो है वो कंजुगेटेड होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, कंजुगेटेड है। थर्ड कंडीशन आपने पढ़ी, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर है। फोर्थ कंडीशन आपने पढ़ी, कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो करे, कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो करे। कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? कितने पाई इलेक्ट्रॉन है रिंग के अंदर? देखने, रिंग के अंदर एक पाई बॉन्ड है मेरा बच्चा, एक पाई बॉन्ड है। दो पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। नॉन एरोमेटिक के लिए मैंने बताया था कंपाउंड जो है वो उसमें कोई किसी कार्बन की, अच्छा नॉन एरोमेटिक जिसने बताया है, जिसने नॉन एरोमेटिक बताया है, क्या बताया था नॉन एरोमेटिक देखने का आसान सा तरीका ये है कि आपने देखना है कि उसमें कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन तो मौजूद नहीं है। तो इस कंपाउंड में मुझे बता दें कि कौन सी कार्बन मेरा बच्चा sp3 हाइब्रिडाइज है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास? sp2। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास? sp2। सब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। कंपाउंड प्लेनर है आपके पास। तो ये कंपाउंड जो है आपके पास बच्चा, ये कंपाउंड जो है आपके पास क्या है? ये कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। देखो, आपको जो है ना इश्यूज आ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, चलो मैं 2 मिनट में बता देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन जो है आपने कैसे सोल्व करनी है। आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी, sp पढ़ी होगी, आपने sp2 पढ़ी होगी और sp3 पढ़ी होगी। एक S है, एक P है, 1+1 हम कंसीडर करेंगे दो बॉन्ड बनाए कार्बन ने। एक S है, दो P है, हम कंसीडर करेंगे कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए। एक S है, 3 P है, हम कंसीडर करेंगे 4 बॉन्ड बनाए। हम एक ट्रिक जो है सीख रहे हैं जिसकी मदद से जो है हम किसी भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम क्विकली बता सकते हैं। sp 2 बॉन्ड, sp2 3 बॉन्ड, sp3 4 बॉन्ड। अच्छा चले। अच्छा, आपने जो है एक थ्योरी पढ़ी होगी, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आपने थ्योरी पढ़ी होगी एफएससी के अंदर, आपने लास्ट पोस्टुलेट उसका पढ़ा होगा। बस ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बाकी जो है हाइब्रिडाइजेशन में आपको कभी इश्यू नहीं आएगा। तो वेस्पर थ्योरी का लास्ट पोस्टुलेट आपने पढ़ा कि while calculating the hybridization of a compound, if the bond is double or a triple, we will consider it as a single bond. अगर बॉन्ड जो है, जब आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, अगर बॉन्ड डबल है या बॉन्ड जो है आपके पास ट्रिपल है, आपने क्या कंसीडर करना है, क्या उसको लेना है? आपने उसको सिंगल लेना है। बस ये पॉइंट आपने याद रखना कि जब आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो बॉन्ड चाहे डबल है, बॉन्ड चाहे ट्रिपल है, आपने उसको जो है क्या कंसीडर करना है? आपने उसको बच्चा सिंगल कंसीडर करना है। बस ये याद रखना है, डबल और ट्रिपल जो होगा उसको सिंगल कंसीडर करना है। तो देख लेते हैं अभी जो है
जैसे मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, CH3 है मेरे पास, ये कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ये H है। प्रोपाइन जो है उसका स्ट्रक्चर मैंने लिखा और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है आपके पास। इस कार्बन पे यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो सिंगल ही रहेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया। ट्रिपल बॉन्ड को क्या कंसीडर करोगे, ट्रिपल बॉन्ड को क्या कंसीडर करोगे, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल कंसीडर करोगे। तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, दो बॉन्ड बनाए हैं इस कार्बन ने। अगर दो बॉन्ड बनाए हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी मेरा बच्चा, sp होगी। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है। व्हाट अबाउट दिस कार्बन, यहाँ पे भी एक बनाया है, ट्रिपल को सिंगल सिंगल कंसिडर करना है, एक और एक दो, इसकी भी क्या होगी, sp होगी। समझ आ गई। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3 मैसेज है, sp बिल्कुल लेना है ऐसे ही है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने एक और स्ट्रक्चर लिख दिया, मैंने अब इस टाइम पे स्ट्रक्चर लिखा है बच्चा प्रोपीन का। प्रोपीन में जो है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर आपने निकालनी है तो कैसे निकालोगे, सिंगल को तो सिंगल वन ही कंसिडर करना है। कार्बन ने इधर सिंगल बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड, कार्बन तो बनाता तो बॉन्ड ही, चार बॉन्ड ही है हमेशा, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जो है मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, तो आपने जो है क्या करना है, डबल और ट्रिपल को जो है सिंगल कंसिडर करना है बस। कार्बन सिंगल बॉन्ड एक हो गया, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, ये एक हो गया। यहाँ पे डबल को क्या कंसीडर करना है, सिंगल कंसीडर करना है। तो 1 + 1 + 1 3 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं। तो इस कार्बन की मेरे बच्चा हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगी, sp2 होगी। sp2 होगी आपके पास। ये सवाल आ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने से रिलेटेड, जो है ना क्वेश्चन जो है वो पास पेपर में आ चुके हैं, कोई इसमें जो है एज सच मुश्किल नहीं होती। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास, sp2 है। चलें एक और केस देख लेते हैं, एक और केस देख लेते हैं। CH इथेन की हाइब्रिडाइजेशन देख लो, इथेन की हाइब्रिडाइजेशन जो है आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये कार्बन है आपके पास, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, चार बॉन्ड इस कार्बन ने बनाए हुए हैं। चार बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। चलो, अब समझ आ गई है। अगर समझ आ गई है तो मुझे दोबारा आओ, उसी कंपाउंड के ऊपर आओ जो कंपाउंड मैंने आपको दिया। ये कंपाउंड मैंने आपको दिया, यहाँ पे देखो ये कार्बन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, कार्बन के चार बॉन्ड पूरे हैं। यहाँ पे अगर मैं पूछूं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगी, तो एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया है, डबल को क्या कंसिडर करोगे, एक, और ये वाला क्या है, एक। इस कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इस कार्बन की भी क्या होगी, sp2 होगी। इस कार्बन को डबल को सिंगल कंसिडर करो, इधर एक है, इधर एक है, क्या होगी, sp2 होगी। मुश्किल है। बेंजीन, चलो मुझे एक कंपाउंड जो है मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, मुझे सब में बताना है, अगर समझ आ गई है आप लोगों को, वही ये रूल अप्लाई करके ये कंपाउंड जो है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। फिनाइल एसिटाइलिन जो है ये मैंने लिखा है आपके सामने। मुझे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है जल्दी से बता दो कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगी, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो। महानूर सिद्दीकी ने बताया sp, बाकी शाबाश जल्दी से बताओ। अलीना ने बताया sp, आयशा ने बताया एसपी, इशरत ने बताया एसपी, शहनीला ने बताया एसपी। शाबाश। देखो हाइब्रिडाइजेशन में जो है आपको इशू नहीं आने चाहिए। आपने हाइब्रिडाइजेशन जो है वो निकालनी है और फौरन से बताना है कि कंपाउंड जो है एरोमेटिक होगा या एलिफेटिक होगा। एक लास्ट एग्जांपल जो है मैं आपको देता हूँ, देन हम आगे जो है आज वाले टॉपिक की तरफ जो है मूव करेंगे। बल्कि एक चीज़ और भी बताऊंगा अभी। ये कंपाउंड जो है मैंने आपके सामने लिखे है, इस कंपाउंड को मुझे बता दें ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, एंटाई एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। तीन ऑप्शन जो है आपके पास है। इस कंपाउंड को देखते हुए आपने बताना है जो भी आपको लगता है कि एरोमेटिक है, एंटाई एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। जल्दी से शाबाश। तो निम्रा कह रही है कि नॉन एरोमेटिक है, अलीना कह रही है नॉन एरोमेटिक, आरफा नॉन एरोमेटिक, बाकी मोना नॉन एरोमेटिक, बाकी इशरत एंटाई, इशरत कह रही है कि एंटाई एरोमेटिक है, शानीला कह रही है नॉन एरोमेटिक है। चलो जी। आयशा अशरफ, आयशा अशरफ कह रही है नॉन एरोमेटिक है, नायाब गुमन कह रही है कि एंटा एरोमेटिक है।
मानूस सिद्दीकी कह रही है एंटी एरोमेटिक है। चलो जी, काफी लोगों के जो है व्यूज आ गए हैं। तो जो व्यूज आए अभी तक वो ये आए कि कंपाउंड जो है, जो मैक्सिमम लोगों ने बोला नॉन एरोमेटिक बोला, और कुछ लोगों ने जो है बोला कि ये कंपाउंड जो है आपके पास एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। एक सेकेंड। अच्छा जी। अच्छा, एक सेकंड से मुझे देना, एक सेकंड मुझे देना बच्चा। बल्कि चलें ठीक है। अच्छा, इस कंपाउंड को अगर आप देखें, इस कंपाउंड को आप देखें गौर से, तो आधी क्लास कह रही है कि एंटी एरोमेटिक है, आधी क्लास कह रही है कि नॉन एरोमेटिक है। पहले तो मुझे जो है हाइब्रिडाइजेशन बताते जाओ सारे लोग ना। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? अब हाइब्रिडाइजेशन क्या दी है ना, यहाँ पे एच तो अंडरस्टूड है ना, कार्बन के चार बॉन्ड आपने पूरे करना है। यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे भी एच है आपके पास, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच है आपके पास, यहाँ पे भी एच है आपके पास, और यहाँ पे भी एच है। तो ये कंपाउंड है आपके पास। मुझे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बताते जाओ। ये वाली जो कार्बन है मेरा बच्चा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसकी भी sp2 है, इसकी भी sp2 है, इसकी भी sp2 है। अच्छा, इन दो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास? ओनली टू कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल ऐसे ही है। किसने बताया? नायाब गुम्बद। अगर sp3 कार्बन आ गई है तो खुदा के बंदो, खुदा के बंदो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर आ गई है तो कंपाउंड तो नॉन प्लेनर हो जाएगा। प्लेनर कैसे रहेगा मुझे ये बता दो। लास्ट टाइम कंडीशन पढ़ी नहीं जाके, दोबारा वीडियो देखी नहीं जाके। प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 होनी चाहिए। यहाँ पे तो sp3 आ गई है आपके पास दो कार्बन की, तो ये कंपाउंड जो है नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है। समझ आ गई? समझ आ गई सबको? कोई इशू? किसी को कोई इशू? चलो, एक और तरह से सवाल जो है, एक और तरह से चले, एक और तरह से जो है सवाल आपके पास आता है। सवाल पेपर में आता है कि फॉर साइक्लोब्यूटा, बल्कि मैं देखता हूँ आसान ही पहले समझाता हूँ। फॉर नेफ्थलीन, फॉर नेफ्थलीन द वैल्यू ऑफ एन इज, कि नेफ्थलीन के लिए एन की वैल्यू जो है वो क्या होगी? ऐसे सवाल आता है अक्सर जो है यहाँ से। ये आ सकता है, अभी आया नहीं है लेकिन चांसेस हैं ये फ्यूचर में जो है ये आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे ऐसे सवाल पड़े हैं। नेफ्थलीन के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? आप देखोगे समझ ही नहीं आएगा, पता नहीं किस एन की बात कर रहे हैं। तो आपने जो है सबसे पहले नेफ्थलीन का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जाना है। नेफ्थलीन का जो स्ट्रक्चर है आपने उसके ऊपर जाना है। ये आपके पास जो है मेरे पास है, थोड़े दो। अच्छा, ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है बच्चा, ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है आपके पास। नेफ्थलीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? जल्दी से बताओ। नेफ्थलीन जो है ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? कल पढ़ा हमने, एरोमेटिक है, शाबाश। कंपाउंड एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक के लिए आपने कल फार्मूला पढ़ा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस कंपाउंड में जो है कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? इस कंपाउंड में जो है कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? जल्दी से जल्दी से मुझे बताना, इस कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है नेफ्थलीन के अंदर? शाबाश, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस नेफ्थलीन के अंदर मौजूद है। सही है। 10 मैंने इक्वल कर दिया कि 4n+2 इज इक्वल टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मुझे मेरा बच्चा इस n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू कैसे निकलेगी? n की वैल्यू 4n, 10 - 2, 4n इज इक्वल टू 10 - 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और n की वैल्यू क्या होगी मेरा बच्चा? 2 होगी। 8, बल्कि कर देता हूँ 8/4 इज इक्वल टू 2। मीन्स अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करें, 2 पुट करें, एन की वैल्यू जो है नेफ्थलीन की क्या होगी? नेफ्थलीन के लिए एन की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि जब आप फार्मूले में जो है, जो फार्मूला आपके पास ये है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जब इसमें आप एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तब पाई इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल आएंगे? 10 के इक्वल आएंगे।
तो ऐसे सवाल जो हैं ये आ सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जो है मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे ऐसे सवाल अब अवेलेबल हैं। नेफ्थलीन के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, तो आपने सबसे पहले जो है कंपाउंड को देखना है कि कंपाउंड जो है वो क्या है आपके पास, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्या है। चलो, इसी सवाल को मैं चेंज करता हूं। मैं नेफ्थलीन की जगह आपसे कहता हूं बेंजीन। बेंजीन के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? फॉर बेंजीन द वैल्यू ऑफ एन चैट बॉक्स में बताना है। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 4 ऑप्शन है बस आपके पास। फॉर बेंजीन द वैल्यू ऑफ एन, निम्रा कह रही है कि 1 होगी। शाबाश। नयाब गुमन कह रही है 1 होगी। आरफा एवरीवन, मानूर, सारे जो है 1 पे आ गए, शाबाश। बेंजीन के लिए, बेंजीन में देखो मेरा बच्चा कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के अंदर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है, फार्मूला आपको याद है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। फार्मूला आपको याद है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन तभी पॉसिबल है जब आप इस फार्मूले में एन की वैल्यू क्या पुट करो, 1 पुट करो। तो एन की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा, 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितनी हो जाएगा आपके पास? आंसर कितना हो जाएगा आपके पास? 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। चलो थोड़ा सा ट्रिक डालता हूँ, थोड़ा सा ट्रिक डालता हूँ। फॉर साइक्लोब्यूटाडाइइन, फॉर साइक्लोब्यूटाडाइइन द वैल्यू ऑफ एन इज, साइक्लोब्यूटाडाइइन जो है ये स्ट्रक्चर होता है। अब स्ट्रक्चर थोड़े से याद रखने, कॉमन कॉमन से स्ट्रक्चर जो है ये आपने याद रखने। ये कंपाउंड है आपके पास साइक्लोब्यूटाडाइइन जो है, ये स्ट्रक्चर है इसका। इस कंपाउंड के लिए एन की वैल्यू जो है वो क्या होगी? शाबाश, जल्दी से बताओ, जल्दी से, शाबाश। बानू सिद्दीकी कह रही है 1 होगी। फ्रैक्शनल होगी, आरफा कह रही है फ्रैक्शनल होगी। एग्जैक्ट नहीं, बस फ्रैक्शनल होगी, सही है। अच्छा, और बाकी? बाकी 0.5, अच्छा 0.5 होगी, सही है। अच्छा, बाकी? तेरी खैर, सारे 0.5 पे आ गए हो तुम, है खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? पहले ये मुझे बताओ, चलो जल्दी से। मुना गलत है तुम्हारा ये। हाँ भाई, जल्दी से बताओ। एंटी एरोमेटिक है। मानू सिद्दीकी कह रही है कि साइक्लोब्यूटाडाइन जो है ये एंटी एरोमेटिक है। बिल्कुल एंटी एरोमेटिक है। पता है ना आप लोगों को एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है, और कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? ये मूबियस रूल को फॉलो कर रहा है, मूबियस रूल को फॉलो कर रहा है, मूबियस रूल को फॉलो कर रहा है। तो मेरा बच्चा, अगर ये कंपाउंड मूबियस रूल को फॉलो कर रहा है तो आपने मूबियस रूल वाला फार्मूला ही लगाना है ना इसके ऊपर। आप हक्कल रूल वाला फार्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हो इसके ऊपर? अगर कंपाउंड आपका मूबियस रूल को, अगर आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, साइक्लोब्यूटाडाइन जो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, कल हमने डिटेल से बात की इस चीज के ऊपर, ये एंटी एरोमेटिक है, तो आप एंटी एरोमेटिक वाला फार्मूला लगाओ ना। 4n, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? 1 2 3 4 = 4। तो एन की वैल्यू अगर मैंने निकालनी है, एन की वैल्यू क्या आएगी? 4 ÷ 4, क्या जवाब आएगा? 1 आएगा मेरे पास। फ्रैक्शनल नहीं होगी। अल्फा बच्चे, बाकी जिसने भी बताया फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल नहीं होगी। आपने उसी कैटेगरी का फिर फार्मूला लगाना है, जनरल फार्मूला। अगर कंपाउंड आपका एरोमेटिक है तो आप एरोमेटिक वाला हक्का रूल वाला फार्मूला लगाओ। कंपाउंड एंटाई एरोमेटिक है तो एंटाई एरोमेटिक वाला फार्मूला आपने लगाना है। देखो यहाँ पे एन की वैल्यू जो है, अगर मैं 1 पुट करूंगा एन की वैल्यू, तभी तो जो है उस कंपाउंड में जो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 होंगे, 4 होंगे। लास्ट एग्जाम्पल है, फिर मैंने आगे जाना है। लास्ट एग्जाम्पल, अब ये सही बतानी है, सोच समझ के बतानी है। फॉर साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन के लिए जो है एन की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2, ऑप्शन है आपके पास, 1 2 3 4, ये ऑप्शन है आपके पास, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन।
फिर पहला क्यों गलत था, ना क्या गलत था? मुझे बच्चे सवाल समझ नहीं आया, आप क्या कह रही हैं? दोबारा पूछे। सर मैंने वन बताया था ना, आपने कहा था गलत है, तो वो फिर मैं इस वजह से पूछ रही थी कि उसमें क्या गलती थी। किसका वन बताया था आपने? ये जो आपने साइक्लोब्यूटाडाइन का पूछा था। हाँ, तो इसकी तो एन की वैल्यू वन ही है ना। वन तो मैंने कहा ठीक है, जिसने जो है बताया है ना जीरो पॉइंट अच्छा फाइव अच्छा। एक्चुअल बताया है, उनका ठीक है। उनका गलत है। साइक्लोऑक्टेट्राईन ठीक है। ये जो है इनकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन बस यही है, 1 2 3 4, इसमें से सिलेक्ट करना है आपने, अगर ये ऑप्शन आपके पास गिवन है। साइक्लोऑक्टेट्राईन मेरा बच्चा ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। थोड़ी सी टेक्निकल चीजें पढ़ा रहा हूँ, परेशान नहीं होना, भागना नहीं है, समझ आ जाएंगी। थोड़ा सा जहन पे जोर डालोगे। साइक्लोऑक्टेट्राईन जो है ये कंपाउंड है आपके पास। ये कंपाउंड जो है, हमने कल डिस्कशन की, नॉन एरोमेटिक है, लेकिन लगता है ऐसे है कि कंपाउंड जो है आपके पास एंटाई एरोमेटिक है, क्योंकि एंटाई एरोमेटिक की सारी कंडीशंस को ये फॉलो करता है। लेकिन चूंकि ये कंपाउंड नॉन प्लेनर हो जाता है जब आप इसकी जो है स्ट्रक्चर देखते हैं, डायग्राम कल हमने डिस्कशन की इसकी, तो अच्छा, हाँ, दो दो दो, शाबाश। दो जो है इसका आंसर है। वही रूल आपने अप्लाई करना है यहाँ पे भी, मोबियस रूल ही फॉलो करना है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एन की वैल्यू जो है दो आएगी आपके पास। ऐसे क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल है मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, तो गलती नहीं करनी, बोलना नहीं है। सर एक क्वेश्चन। जी जी। जो नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक होते हैं, सिर्फ इन्हीं के ऊपर, मतलब इन्हीं के बारे में एन की वैल्यू पूछी जा सकती है ना? जो हाँ, एंटाई एरोमेटिक होते हैं उनकी तो नहीं पूछी जा सकती ना? मतलब उनमें तो नहीं होता ना एंटाई इस तरह का। एंटाई की पूछी जाती है ना, एंटाई और एरोमेटिक की पूछी जाती है, एंटाई और एरोमेटिक की पूछी जाती है। नॉन एरोमेटिक के लिए तो हमने बस यही फार्मूला पढ़ा, यही जो बेसिक चीज पढ़ी हमने नॉन एरोमेटिक के लिए, वो ये पढ़ी कि उनके लिए जो है वो कंपाउंड नॉन प्लेनर होंगे। मीन कंजुगेशन का लॉस हो रहा होगा कहीं पे, किसी कार्बन के ऊपर जो जी। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 जा रही होगी आपके पास। चलो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डिस्कशन है आपके पास। थोड़ा सा अब आपने खुद सर्च करना है इन चीज़ों को मजीद। अगर कोई आपके जहन में कोई सवाल आता है, आप मुख्तलिफ जो है गूगल पे जाके जो है क्वेश्चन सॉल्व करें इसके हवाले से। चलो, नेक्स्ट डिस्कशन है हमारी। आज जो हमने चीज़ें पढ़नी है उनके ऊपर आते हैं हम क्विकली जो है। जो आसान आसान चीज़ें होंगी उनको मैं गुजारूंगा, जहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पे मैं समझाऊंगा, वहाँ पे मैं रोकूंगा डिस्कशन को। नेमिंग मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये कुछ कॉमन से नाम है, ये आपको जो है आने चाहिए, कॉमन कॉमन से नाम ये, क्योंकि बार बार यूज होंगे। ब्रोमो बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लगा हो तो ब्रोमो बेंजीन बोलेंगे। क्लोरीन लगा हो तो क्लोरो बेंजीन, नाइट्रो लगा हो तो नाइट्रो बेंजीन, इथाइल लगा हो तो इथाइल बेंजीन। कॉमन से नाम है ये, बस आपने जो है एक नज़र जो है इनको देख लेना है। नेक्स्ट है आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये आपके पास जो है कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है ये गिवन है। ये जो है इनके कॉमन नेम है आपके पास। मिथाइल बेंजीन को जो है कॉमनली बच्चा आप कहते हैं टोलवीन। मिथाइल बेंजीन को कॉमनली क्या कहते हैं? टोलवीन कहते हैं। फिनोल, फिनोल किसको कहते हैं? अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा हो। एनिलीन किसको बोलते हैं? बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो। बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H लगा हो, OCH3 लगा हो तो इसको बोलते हैं एनिसोल। एनिसोल, एनिसोल। स्टाइरीन बोलते हैं बेंजीन के ऊपर। CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हो। बेंजीन के ऊपर अगर फार्माइल ग्रुप लगा हो तो बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हो तो बेंजोइक एसिड बोलते हैं। और सियानो ग्रुप लगा हो तो बेंजोनाइट्राइल जो है इसको बोलते हैं। तो ये जो है आपने थोड़े से याद रखने, एक दो दफा देखेंगे इनको, क्योंकि बार आप इन चीज़ों को जो है पहले पढ़ चुके हैं। एक दो नजर आपने इनके ऊपर गुजारनी है और इनको जो है आपने कवर कर लेना है। यहाँ से जो है हमारी मेजर डिस्कशन है, यहाँ से जो है हमारी मेजर डिस्कशन है आज के लेक्चर के हवाले से, कि बेंजीन जो है मेरा बच्चा मोस्ट कॉमनली जो है ये रिएक्शन जो देती है आपके पास, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बेंजीन देती है। कौन सी रिएक्शन देती है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। क्यों देती है वो देखते हैं अभी। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़नी है ना आपने, आपने सीखनी है, आपने जो है कोई भी मैकेनिज्म करना है, कोई भी रिएक्शन अगर आपने करना है, तो दो चीजें अगर आपको कमांड हो जाए, हो जाती है ऐसा इंशाल्लाह हो जाएगी। इसे देखना, इसी सेशन के अंदर जो है आपकी कमांड इन दो चीजों के ऊपर स्ट्रांग हो जाएगी। एक चीज होती है न्यूक्लियोफाइल, और एक चीज होती है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल। अगर आपकी इन दो चीजों के ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड है,
तो आप इजीली जो है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म या उस ऑर्गेनिक रिएक्शन को जो है आप प्रोसीड कर सकते हैं इजीली। मिसाल के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या रिएक्शन केमिस्ट्री जो है वो टोटली इन दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। आप जो है इन दो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपसे जो है कोई भी रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो नहीं हो पाता, कोई भी रिएक्शन आपसे नहीं हो पाता। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। तो चलो मैं इनको जो है थोड़ा सा आपके लिए आसान करता हूँ। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को 2 मिनट की डिस्कशन जो है इन चीज इसके ऊपर होगी अभी, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल, दूसरी चीज है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल देखो, न्यूक्लियो वर्ड निकला है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से निकला है। और फाइल बोलते हैं केमिस्ट्री में, फाइल बोलते हैं लविंग। तो जनरल मीनिंग हो गया न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल चार्ज जो हुआ न्यूक्लियस के ऊपर वो क्या हुआ? वो पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो हम यूं बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है कोई पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशी है। पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशी जो है उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशी जो है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। मीन ऐसी स्पीशी है कोई जिसको जो है प्यार है, किस चीज से प्यार है? जिसको पॉजिटिव चीज से प्यार है। देखो, फिजिक्स का एक रूल है, अपोजिट चार्जेस जो हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेस मींस पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और सेम चार्जेस जो हैं हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। बेसिक सा एक रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल जो है कोई पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशी है, मीन कोई ऐसी स्पीशी है जो पॉजिटिव चार्ज से जो है प्यार कर रही है, तो इट सेल्फ जो है इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोफाइल जो है उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि ये किस चीज से प्यार कर रही है? न्यूक्लियोफाइल जो है ये किस चीज से प्यार कर रही है? किसी नेगेटिव चार्ज स्पीशी से जो है, सॉरी, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशी से प्यार कर रही है, तो इटसेल्फ जो है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो है एक ऐसी स्पीशी है, अगर मैं इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री की तर्ज में डिफाइन करूं, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशी को बोलते हैं जिसपे रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। एक ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, उस स्पीशी को मेरा बच्चा बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अ स्पीशी हैविंग रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के चक्कर में भी आपने नहीं पढ़ना। आपको जो है, मगर आसान, मजीद आसान कर दूं, न्यूक्लियोफाइल जो है वो 3 तरह से हो सकता है। इन चीजों को मैं रेज कर रहा हूँ। न्यूक्लियोफाइल जो है, या तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर मेरा बच्चा नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो एक्ट करती है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ऐसी स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो एक्ट करती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर क्या हो? जिसके पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ये तमाम स्पीशीज जो हैं ये एक्ट कर सकती हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल, नेगेटिव चार्ज लाइक CN नेगेटिव ले लो, Br नेगेटिव ले लो, I नेगेटिव ले लो, कोई भी नेगेटिव स्पीशी ले लो, OH नेगेटिव ले लो। ये स्पीशी जो है क्या एक्ट करेंगी? एज अ न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव चार्ज आएगा, जब भी नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है तो एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेंगी। लोन पेयर, ऐसी स्पीशीज जिसके पास क्या हो? जिसके पास जो है इलेक्ट्रॉन हो, सॉरी, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। मिसाल के तौर पे CH3OH, मेथनॉल, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अमोनिया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। वाटर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। अगर मैं CH3S, डाई मिथाइल सल्फाइड ले लूँ, सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। या H2S लिख दूँ मैं, H2S
यहाँ पे भी सल्फर जो है इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसी स्पीशी जिसके पास या नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो या डबल बॉन्ड हो, वो स्पीशी हमेशा एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करती है। इसको इधर जहन में बिठा लेना है। ऐसी स्पीशी जिसपे नेगेटिव हो या लोन पेयर हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो स्पीशी हमेशा एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं बच्चा, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और फाइल बोलते हैं लविंग को। एक ऐसी इलेक्ट्रो, सो जनरल मीनिंग क्या हो गया, जनरल मीनिंग क्या हो गया आपके पास, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी जो है, इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीशी जो है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीशी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीशी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ऐसी स्पीशी जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है कोई ऐसी स्पीशी है जिसको किससे प्यार है, जिसको नेगेटिव चार्ज से प्यार है। मीन्स अगर नेगेटिव चार्ज से इस स्पीशी को प्यार है तो इसके ऊपर खुद पे क्या चार्ज होगा मेरा बच्चा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, केमिस्ट्री में कैसे डिफाइन करते हैं, अ स्पीशी विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऐसी स्पीशी जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है ये भी दो तरह से हो सकते हैं, दो इसके पॉसिबिलिटीज हैं इलेक्ट्रोफाइल। एक तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। आप देखते हो जब भी कार्बन को जो है आप किसी ऐसे एटम के साथ अटैच करते हो जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेता है। एज अ रिजल्ट जो है इस कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आता है और न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन पे अटैक करता है। सेकेंड जो है, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो न्यूट्रल भी हो सकता है। एक तो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल में जो है, एग्जांपल में अगर आपको दूं, लेविस एसिड जो है हमारे पास, लाइक AlCl3, FeBr3 और FeCl3, ये सारे कंपाउंड जो है ये लेविस एसिड हैं। क्यों लेविस एसिड हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल एलिमेंट है इनका एल्युमिनियम जो है, यहाँ पे आयरन, इनका ऑक्टेट बच्चा कंप्लीट नहीं है। एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट को सेंट्रल एलिमेंट के लिए जो है 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, जिसको आप कहते हैं ऑक्टेट रूल। इलेक्ट्रोफाइल जो है उसके बारे में हमारी डिस्कशन जो है वो चल रही थी। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में मैंने बताया कि ऐसी स्पीशीज जो कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है या आपके पास न्यूट्रल भी हो सकती है। तो पॉजिटिव चार्ज में जो है जब भी कार्बन को जो है, जैसे अल्काइल हैलाइड जो है, जैसे अल्काइल हैलाइड के केस में बच्चा, ये वाली कार्बन जो होगी हमेशा क्या होगी, एज अ इलेक्ट्रोफाइल होगी, एज अ इलेक्ट्रोफाइल होगी। क्यों इलेक्ट्रोफाइल होगी, क्योंकि हेलोजन के साथ कनेक्ट किया हुआ है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस हेलोजन के नजदीक होंगे, इसके नजदीक होंगे, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ये कार्बन जो है एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगी। कार्बन के ऊपर या पॉजिटिव चार्ज हो, जैसा कि आपने पढ़ा होगा SN1 रिएक्शन के अंदर ट्रिशरी कार्बोकेटाइन बनता है। ये ट्रिशरी कार्बोकेटाइन जो है ये भी आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है। ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बोनिल ग्रुप जो है मोस्ट कॉमन, हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, तो कार्बोनिल ग्रुप के अंदर जो है ये वाली कार्बन जो है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कार्बन जो है जिस जिस कंपाउंड में, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंडहाइड्राइड, काफी सारे कंपाउंड के, एसिड क्लोराइड, काफी सारे कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप में ये कार्बन जो है बच्चा ऐसा इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करती है। अपने आप को काइंडली अनम्यूट कर लें। इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करती है एज इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल के बारे में बता रहा था, जैसे आपके पास लेविस एसिड है सॉरी, लेविस एसिड है, AlCl3, FeBr3, इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सेंट्रल एलिमेंट के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसीलिए जो है इन कंपाउंड को लेविस एसिड बोलते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज इस डिस्कशन के हवाले से, केमिस्ट्री में हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। बड़ा अफसोस होता है जब जो है ना लोग यहाँ से यहाँ पे अटैक एरो डाल के खड़े होते हैं पेपरों में। ये अक्सर जो है बुक में भी जो है
एफपीएससी की कुछ बुक्स मैंने देखी हैं 9th बल्कि 10th क्लास की, हालांकि काफ़ी अच्छी लिखी हुई हैं, लेकिन पता नहीं एग्जामिनर को जो है क्या नींद आ गई थी जो है एरो लगाते हुए। केमिस्ट्री में हमेशा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, हमेशा। हमेशा एक नेगेटिव स्पीशी एक पॉजिटिव स्पीशी पे अटैक करेगी। हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी के ऊपर जो है अटैक करेगी। ठीक हो गया, हमेशा। चलो, ये होगी ये कहानी, इसको भूलना नहीं है। मैंने जो है समराइज करने की कोशिश की जितना मैं इसको कर सकता था। आपने इस चीज को जो है भूलना नहीं है। तो आते हैं लेक्चर की तरफ। जनरल मैकेनिज्म जो है, अच्छा, अब हम पढ़ने लगे थे। मैंने बता बेंजीन जो है, मैंने बताया कि बेंजीन कौन सी रिएक्शन देती है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है कि एक एटम की जगह या एक ग्रुप की जगह कोई दूसरा ग्रुप आके उसको क्या कर देता है? सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मेरी जगह कोई और आके पढ़ाने लग जाए आप आके, तो आप क्या वर्ड यूज करोगे? सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट जो है, एक ही बात है। अच्छा, यहाँ पे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हम वर्ड वन बाय वन कैटेगराइज करें। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक किससे निकला है मेरा बच्चा? इलेक्ट्रोफाइल से। एरोमेटिक मीन बेंजीन कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन होगी, मींस किसकी सब्स्टिट्यूशन होगी बेंजीन रिंग के ऊपर? इलेक्ट्रोफाइल की। एक ऐसी स्पीशीज जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी बेंजीन रिंग के ऊपर। जैसे आप एग्जांपल देखिए, नीचे एग्जांपल भी गिवन है आपके पास। ये कंपाउंड बेंजीन है आपके पास। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है। एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन देगा तो एरोमेटिसिटी इसकी लॉस हो जाएगी। ये हमेशा आपके पास कौन सी रिएक्शन देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा क्या? ये देखें, वाई पॉजिटिव जो है, कोई भी मैंने स्पीशीज लिख लिया आपके पास, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा और इसकी जगह पे आके जो है लग जाएगा। तो आपके पास ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बन जाएगा। तो इन रिएक्शन को बच्चा क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें आपके पास क्या हो जाए? इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट हो जाए बेंजीन रिंग के ऊपर। उन रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, एरोमेटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वो कंपाउंड देंगे यहाँ पे, हम जहाँ पे जो पढ़ेंगे बेंजीन के हवाले से, जो एरोमेटिक होंगे। अच्छा, मुझे जो है एक छोटा सा सवाल जहन में आ गया, मुझे ये बता दें चैट बॉक्स के अंदर, ये अल्केन और अल्कीन जो है ये कौन से रिएक्शन देते हैं? जनरल कैटेगरी के अंदर ये कौन से रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्कीन और अल्केन हम पढ़ेंगे। बस थोड़ा पहले एक चीज पूछ रहा हूँ ताकि मुझे मजीद क्लियर हो जाए। एनीवन जिसको क्लास में पता हो कि अल्केन और अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, मोस्ट कॉमनली ये कौन से रिएक्शन देते हैं आपके पास? क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देंगे? इलेक्ट्रोफिलिक देंगे तो फिर कौन से देंगे? सब्स्टिट्यूशन देंगे या एडिशन देंगे? न्यूक्लियोफिलिक देंगे? हाँ, अल्कीन एडिशन रिएक्शन देगी, अल्केन सब्स्टिट्यूशन देगी। मुन्ना ने बताया, मुन्ना ने ठीक बताया। बच्चा ये जो कौन है ऊपर, एक सेकेंड, नायाब, अगर आप थोड़ा सा क्लियर कर दो। आपने बोला एडिशन रिएक्शन, कौन से एडिशन? एडिशन भी अब दो टाइप्स के हो गए ना, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, शाबाश। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, शाबाश, सबको पता है, शाबाश। अल्केन और अल्कीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं देते। तो सब्स्टिट्यूशन कौन से देते हैं? बेंजीन देती है। अच्छा, बेंजीन के अंदर मैंने अभी बताया न्यूक्लियोफाइल या तो कोई नेगेटिव चार्ज होगा या डबल बॉन्ड होगा, या आपके पास क्या होगा? लोन पेयर होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है ये एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। डबल बॉन्ड ये किस पे अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। अगर मैं मैकेनिज्म दिखाने की कोशिश करूँ, नेक्स्ट स्लाइड में जो है इसका मैकेनिज्म गिवन है आपके सामने, अगर आप मैकेनिज्म जो है वो देखने की कोशिश करें, तो ये बेंजीन है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रही है। ये इलेक्ट्रोफाइल है आपके पास। हमेशा हमेशा न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना है, इसने यहाँ अटैक किया।
जब इसने यहाँ पे अटैक किया तो इस कार्बन अगर बॉन्ड बना रहे हैं, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये वाली कार्बन के जो पहले तो 4 बॉन्ड थे, अब कितने बॉन्ड हो जाएंगे? इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे। अगर इस कार्बन के जो है अब 3 बॉन्ड हो जाएंगे, तो इस कार्बन पे जो है कौन सा चार्ज आ जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है सर्कुलेट करेगा यहाँ से यहाँ, एक रेजोनेंस ये बन जाएगा, इसको यहाँ से यहाँ लेके आओ, और अल्टीमेटली लास्ट स्टेप जो होगा, अच्छा ये जनरल रिएक्शन है आपके पास, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये जनरल मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म जो है अप्लाई होता है हेलोजिनेशन के ऊपर, नाइट्रेशन के ऊपर, सल्फोनेशन के ऊपर, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के ऊपर, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के ऊपर, इन सब के ऊपर ये जनरल मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा? बेंजीन जो है वो अटैक करेगी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट आपके पास बनेगा। और लास्ट स्टेप के अंदर क्या होगा? बेंजीन बेस जो है, बेस अटैक करेगी इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर, और बेंजीन जो है दोबारा एरोमेटिक जो है अपने बहाल कर लेगा। अच्छा, दो मींस ये रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप है आपके पास, ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप जो है आपके पास स्लो है, और सेकंड स्टेप जो है वो आपके पास फास्ट है। ये बता सकता है फर्स्ट स्लो क्यों है, सेकंड फास्ट क्यों है? ये बता सकता है? अनम्यूट करके अगर आप बता देंगे तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा। जल्दी, शाबाश। सर सेकंड में तो आइंस है ना, इस वजह से। आइंस है, अच्छा। एक मिनट, ड्यू टू, फर्स्ट स्लो होगा ड्यू टू कार्बोकेटाइन, हाँ, बिकॉज ऑफ और इट। इलेक्ट्रॉन सर वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल भी तो है, इस वजह से भी पहला स्लो है। पहला स्लो है, मैं समझ ही नहीं आई, थोड़ा खुल के बताओ ना, पहला क्यों जो है स्लो है? दूसरा दूसरा मतलब रेजोनेंस की बोलिए। वजह से बेंजीन स्टेबल होती है ना, तो अटैक करना तो थोड़ा मुश्किल है। तय करना मुश्किल है, अच्छा। और देखो, इधर और देखो, दूसरे में पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है अच्छा ना। देखो, फर्स्ट स्टेप जो है मेरा बच्चा ये स्लो है, क्यों स्लो है? बेंजीन आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, आप एक एरोमेटिक कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? नहीं, ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो गया, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 हो गई है। आप एक एरोमेटिक कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, एक स्टेबल कंपाउंड को अनस्टेबल या लेस स्टेबल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो है। सेकंड स्टेप फास्ट क्यों है? क्योंकि आप जो है लेस स्टेबल कंपाउंड को मोर स्टेबल कंपाउंड के अंदर, या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो है वो स्लो है क्योंकि बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर रहा है, सेकंड स्टेप जो है वो फास्ट है। सेकंड स्टेप जो है वो क्या है आपके पास? फास्ट है, क्योंकि बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी जो है वो गेन कर रहा है। चले, इसकी जो है आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर आपने देखनी है तो यहाँ पे जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट है, ये आपके पास ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1 है, ये आपके पास ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2 है, और ये आपके पास क्या है? इंटरमीडिएट है आपके पास। ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1 में क्या होगा कि बेंजीन जो है वो अटैक करना स्टार्ट करेगी किसके ऊपर? इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। ट्रांजिशन स्टेट 1 के अंदर अटैक स्टार्ट होगा, कंप्लीट नहीं होगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट बन जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट 2 में क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट में क्या, 2 में क्या होगा आपके पास? 1 में ये हुआ, 2 में क्या हुआ? ये हाइड्रोजन अगर आपने जो भी ग्रुप लगाया, अगर आपने वाई लगाया, तो बेस जो है वो क्या करेगी? इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगी, ये वाला बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा और यहाँ पे बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गए, ट्रांजिशन स्टेट 2 के अंदर होगा, और यहाँ पे जो है आपके पास प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। तो ये आपके पास जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, इसमें कितनी ट्रांजिशन स्टेट होती हैं? 2 ट्रांजिशन स्टेट होती हैं, एक इंटरमीडिएट जो है वो आपके पास बनता है। नेक्स्ट, पूरे पूरे इस चैप्टर का जो है यहाँ पे थोड़ा सा खुलासा दिया हुआ है, चैप्टर का जो है यहाँ पे खुलासा दिया हुआ है। बेंजीन है, बेंजीन की अगर आपने नाइट्रेशन करनी है तो कौन से रिएजेंट जो है आप यूज करते हैं? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हो, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है? नाइट्रोनियम आयन।
NO2 पॉजिटिव बनता है। क्या स्ट्रक्चर होता है? N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कंपाउंड बनता है। ये क्या है आपका? ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस पुराने वाले मैकेनिज्म में, इस पुराने वाले स्टेप में, यहाँ पे अगर मैं इस Y की जगह जो है अगर मैं NO2 लिख दूं तो मैं नाइट्रेशन की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रेशन के अंदर। ब्रोमिनेशन के अंदर मेरा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? Br पॉजिटिव होगा। क्लोरीनेशन के अंदर मेरा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? Cl पॉजिटिव होगा। सल्फोनेशन के अंदर, अच्छा उसके बाद आ गया, सल्फोनेशन के अंदर मेरा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? SO3। ये याद रखना है, SO3 होगा सल्फोनेशन के अंदर। फ्रीडल अल्काइलेशन के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल जो भी कार्बन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और फ्रीडल एसाइलेशन के अंदर क्या इलेक्ट्रोफाइल होगा? ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो आप इस इलेक्ट्रोफाइल को चेंज करते जाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल को अगर आप इसको चेंज करते जाएंगे तो आपके पास जो है रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होते जाएंगे, सारे रिएक्शन आपके पास प्रोसीड होते जाएंगे। जैसे आप अगर देखें नीचे, सिर्फ रीएजेंट जो है ये आपने याद रखने हैं, और रीएजेंट आपको मोस्टली कोई आते भी होंगे। नाइट्रेशन करनी है, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रेशन होगी। सल्फोनेशन करनी है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड। अगर एफएससी की बात करें हायर लेवल पे तो ऐसे लिखा जाता है। अगर एफएससी की बात करें, एफएससी में आप क्या लिखा हुआ है? 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड जो है आप लें, उनको हीट करें, आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, बेंजीन का रिएक्शन होगा, आपके पास जो है सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर आपने जो है ब्रोमीन हेलोजिनेशन करनी है, हेलोजिनेशन आपने क्लोरीनेशन करनी है या ब्रोमिनेशन करनी है, तो आप जो है अगर ब्रोमिनेशन करनी है तो Br2 यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, लेविस एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा और आपके पास यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। अगर आपने क्लोरीन यूज करना है तो Cl2 FeCl3, यहाँ पे क्लोरीन आके लग जाएगा। अगर आपने जो है अल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर लगाना है तो आप क्या यूज करेंगे? अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड AlCl3, आपके पास अल्काइल ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के ऊपर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। मींस ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रोफाइल से आके सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पे एक X के साथ सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पे जो है SO3 के साथ सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पे NO2 के साथ सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पे किसके साथ सब्स्टिट्यूट होगा? इस वाले इलेक्ट्रोफाइल्स। ये इलेक्ट्रोफाइल, ये कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है आपके पास। अभी देखेंगे कुछ देर तक, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे इसके ऊपर क्योंकि ये बेसिक बात है। अच्छा, फॉर्माइलेशन करनी है तो एक तरीका है आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और कॉपर क्लोराइड। मुझे बता दें ये रिएक्शन का नाम क्या है? एनीवन? किसी को पता है? बेंजीन को अगर आपने बेंजल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करना है, इस रिएक्शन का नाम क्या है? किसी को पता हो क्लास में? हाँ जल्दी से बताओ अगर किसी को पता है तो। बेंजीन को बेंजल्डिहाइड के अंदर अगर आपने कन्वर्ट करना है, कोई रिएक्शन आपके रिएक्शन बल्कि कंडीशन मैंने लिखी हुई है, किसी को पता है इस रिएक्शन का नाम क्या है? क्लोरीन, राइमर टाइमान, कार्बन मोनोऑक्साइड। शाबाश, अलीना ने ठीक बताया है। गटरमैन कूच फॉर्माइलेशन है आपके पास ये बचा। ये कंडीशंस जो हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, इन कंडीशन की मौजूदगी में आपके पास ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है जनरेट होता है, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। इस रिएक्शन का नाम है गटरमैन कूच फॉर्माइलेशन। गटरमैन कूच फॉर्माइलेशन, बिल्कुल ऐसे ही। PPSC में जो है उसको थोड़ा सा जो है लास्ट पास ट्रेंड से जो है उसको आदत हो गई है एक नेम रिएक्शन देने की। वो एक नेम रिएक्शन जो है यहाँ से देता है, एक नेम रिएक्शन। कभी जो है वो आपके पास गटरमैन कूच दे देगा, कभी आपके पास कोई और दे देगा। अच्छा चलो थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। ये बेसिक बेसिक बातें यहाँ पे स्लाइड्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मैकेनिज्म जो है वो आपने देख लेना है, वही पुरानी बातें हैं कि आपने जो है बी आर टू को जो है आपने रिएक्ट कराना है FeBr3 के साथ। आपके पास क्या बनेगा? आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, उसके साथ वही जनरल मैकेनिज्म जो है आप प्रोसीड करेंगी तो आप जो है अपना प्रोडक्ट की तरफ जो है वो चली जाएंगी। यहाँ पे जो है डिटेल से इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है, वो आपने देख लेना है। मैकेनिज्म जो है वही इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, आयोडीनेशन करनी है अगर आपने बेंजीन की डायरेक्ट, आपको पता है कि आप जो है अगर हेलोजिनेशन की मदद से जो है I2 इन द प्रेजेंस ऑफ
आप कोई कंपाउंड यूज करें, ये स्लो होती है, आयोडीनेशन जो है वो स्लो होती है, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? अगर आपने आयोडीनेशन करनी है तो आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आयोडीन डालेंगे, तो आप जो है आयोडीनेशन कर सकते हैं। ये रिएक्शन आपने नहीं पढ़ा। अगर आपने जो है फास्ट आयोडीनेशन करनी है तो आप इन कंडीशंस की मौजूदगी में आयोडीनेशन जो है वो कर सकते हैं, बेंजीन की, बेंजीन को आयोडोबेंजीन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। मैकेनिज्म जो है यहाँ पे गिवन है, वही न्यूक्लियोफाइल, वही इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि यहाँ पे इतना चीजें जो आती है मैंने वो करानी है आपको यहाँ से जो है, तो ये मैकेनिज्म जो है आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज जो है ये होगी आपके पास, अगर आपने जो है बच्चा ये कंपाउंड है आपके पास, बल्कि इधर से ही आपको बता देता हूँ, बेंजीन जो है, अगर आपने बेंजीन को सल्फोनिक एसिड के अंदर, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप जो है दो मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के यूज करते हो। दो मॉलिक्यूल मींस बेंजीन को जो है, अगर आपने इस कंपाउंड को इसके अंदर कन्वर्ट करना है, आप क्या यूज करते हो? दो मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड और हीट जो है आप यूज करते हो। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, मींस ये जो प्रोडक्ट आपके पास बना है, आप इसको दोबारा बेंजीन के अंदर अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अगर आपने बेंजीन के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप क्या यूज करो? हाइड्रोनियम आयन, या इन कंडीशन को बोलते हैं बच्चा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? कोई एसिड डालो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, H2O हाइड्रोनियम आयन के, हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोनियम आयन ही आपके पास बनाएगा। आप इस चीजों को ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। इस चीज को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की जब भी करोगे, आपके पास बेंजीन जो है दोबारा बन जाएगा, आपके पास आपका बेंजीन जो है दोबारा आपके पास बन जाएगा। यहाँ पे मैकेनिज्म भी दिया हुआ है डीसल्फोनेशन का। अच्छा, यहाँ पे जो है कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं आपके पास। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जैसे आपने करनी है, मैं व्हाइट बोर्ड से जो है थोड़ा सा कराता हूँ आपको, जल्दी जल्दी आपने मुझे बताना है। जैसे ये आपके पास बेंजीन है, आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट अल एसाइलेशन जो है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए अभी ऊपर हमने पढ़ा, आप एसाइल हेलाइड यूज करेंगे किसकी मौजूदगी में? लेविस एसिड की मौजूदगी में। लेट्स सपोज मैं आपके पास जो है ये साइल हेलाइड जो है यूज कर रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OCl एसिटाइल क्लोराइड यूज कर रहा हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट्स द रोल ऑफ लेविस एसिड इन दिस रिएक्शन? व्हाई वी यूज लेविस एसिड इन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और इन हेलोजिनेशन? हम क्यों यूज करते हैं लेविस एसिड? लाइक हेलोजिनेशन के अंदर जो है FeBr3 हमने यूज किया, वो भी लेविस एसिड है। AlCl3 भी लेविस एसिड है। व्हाई वी यूज लेविस एसिड इन दिस रिएक्शन? व्हाट्स द पर्पस ऑफ यूजिंग these acid? What's the purpose of using aluminum chloride in Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation? Excellent। नयाब हमने जो है बिल्कुल एग्जैक्ट बताया, फॉर प्रोड्यूसिंग स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोफाइल, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल, कैटलिस्ट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मोना बिल्कुल ऐसे ही। AlCl3 जो है इन रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट आप यूज करते हैं, और इसका पर्पस एक ही होता है। ये क्या करता है आपके पास? ये इलेक्ट्रोफाइल के बनाने में जो है वो हेल्पफुल होता है। अगर आपको मैकेनिज्म जो है इसका आता है फर्स्ट स्टेप के अंदर, मैकेनिज्म जब आप देखेंगे, ये क्लोरीन जो है वो अटैक करेगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक करेगा। एल्यूमिनियम जो है वो लेविस एसिड है, इलेक्ट्रोफाइल है। मैकेनिज्म को प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो है आपके पास क्या चीज बनेगी? आपके पास ये चीज जो है ये बनेगी आपके पास, ये इलेक्ट्रोफाइल आपके पास बनेगी। तो सिंपल होगा क्या? बेंजीन के जो, अगर आपने इसके साथ रिएक्शन कराना है इस टाइल क्लोराइड के साथ, इस क्लोरीन को यहाँ से रिमूव करो, इस ग्रुप को जो है यहाँ पे इस हाइड्रोजन को जो है वो रिप्लेस कर दो इस पूरे ग्रुप के साथ, तो क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा? प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा C डबल बॉन्ड OCH3, इस प्रोडक्ट की जो है फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी। अच्छा, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड को कॉमनली एसिटोफिनोन बोलते हैं, एसिटोफिनोन बोलते हैं। अच्छा, क्या एसिटोफिनोन को जो है अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, इस कंपाउंड को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ इथाइल बेंजीन के अंदर, किसके अंदर मैंने कन्वर्ट करना है? इथाइल बेंजीन के अंदर। ऐसे मुझे बताओ, कोई बता सकता है मैं यहाँ पे कौन सा रिएक्शन यूज करूंगा?
किसी को आइडिया हो? नहीं है तो मैं बताता हूँ अभी। मैंने तो बताना ही है। किसी को पता है कि हाउ यू कैन कन्वर्ट एसिटोफिनोन इनटू इथाइल बेंजीन? रिडक्शन करेंगे, शाबाश। कंडीशन 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 बताओ। रिडक्शन तो हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, वो तो रिएक्शन तो रिडक्शन हो रहा है। मानूष सिद्दीकी ने बताया कि क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो है वो आप कर सकते हैं। एक्सीलेंट, शाबाश। क्लेमेंसन भी कर सकते हैं और वुल्फ किश्नर भी कर सकते हैं। अगर वुल्फ किश्नर करेंगे तो वुल्फ किश्नर के लिए कौन सी रिएजेंट आप यूज करते हैं? हाइड्राजीन, NH2, NH2 in the presence of what? In the presence of KOH। जब भी आपने जो है जिंदगी में कार्बोनिल ग्रुप को जो है कन्वर्ट करना हो, किसके अंदर? CH2 के अंदर। कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट करना हो CH2 के अंदर, तो आप बच्चा वुल्फ किश्नर रिडक्शन भी यूज कर सकते हैं। ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन की कंडीशन है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन आप ये रिएक्शन भी यूज कर सकते हैं, या बच्चा आप क्लेमेंसन रिडक्शन भी यूज कर सकते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन भी आप यूज कर सकते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या यूज करते हैं? जिंक अमलगम HCl। अगर आप ये यूज करेंगे, या आप ये कंडीशन यूज कर लें, या आप ये कंडीशन यूज कर लें, इनके नतीजे में हमेशा क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH2 के अंदर। कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मिथाइलिन ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे देखो, ये कार्बोनिल ग्रुप है आपके पास, ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये मिथाइलिन ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया है, CH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। चलो, अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है फ्रीडल क्राफ्ट, ए साइलिश। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैं बताने लगा हूँ आपको, जो कि इंटरव्यू में भी आई है, भी मैं बताता हूँ आपको। जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये आपके पास बेंजीन है। बेंजीन है आपके पास। बेंजीन का रिएक्शन अगर मैं करवाने लगा हूँ इथाइल क्लोराइड के साथ, CH3 CH2 Cl के साथ, अल्काइल क्लोराइड लेते हैं आप, अल्काइल हेलाइड लेते हैं कोई भी, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, क्या प्रोडक्ट आपके पास बनता है? आपने इस हेलोजन को यहाँ से निकालना है और इस CH2 को जो है यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन के साथ क्या कर देना है? रिप्लेस कर देना है। क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा? आपके पास इथाइल बेंजीन जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। मैकेनिज्म जो है वो आपने प्रोसीड कर लेना है। मैकेनिज्म वही बेसिक मैकेनिज्म है। अच्छा, ये कंपाउंड आपके पास बनेगा। वो आपसे क्या पूछते हैं? वो आपसे कहता है कि आप जो है बेंजीन का रिएक्शन कराएं CH3 CH2 Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, और बताएं प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? चैट बॉक्स में बताओ, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, ब्यूटाइल बेंजीन, या कुछ और बनेगा? नमूना को तो याद है। मानू सिद्दीकी, शाबाश। नायाब गुमन बिल्कुल ठीक बता रही है। बाकी, 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 देखो यहाँ पे होता क्या है, जब आप इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हो, जब ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा, आपके पास कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट जो है वो होती है। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होती है। देखो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको कार्बोकेटाइन बोलते हैं। मुझे चैट बॉक्स में बताओ, ये कार्बोकेटाइन जो है ये कौन सा है? लिविंग ग्रुप को लीव किया, ये कार्बोकेटाइन बन गया मेरे पास। ही अब होना तो ये चाहिए बेंजीन इसके ऊपर अटैक कर दे और आपके पास जो है प्रोपाइल बेंजीन जो है। लगता तो यही है कि यहाँ पे जो है ये प्रोपाइल बेंजीन जो है आपके जहन में होगा कि CH2 CH2 CH3 प्रोपाइल बेंजीन बनना चाहिए। प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनता, वजह ना बनने की। ये आपके पास कौन सा कार्बोकेटाइन है? जल्दी से मुझे बताओ। प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, शाबाश। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है आपके पास। तो क्या होता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, टर्शियरी ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी से। तो होता क्या है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, मैं एक हाइड्रोजन को ऐसे लिख रहा हूँ। होता क्या है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर मैं करूँ यहाँ पे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट,
हाइड्राइड बोलते हैं एच नेगेटिव को, एच नेगेटिव को। अगर मैं इस हाइड्रोजन को उठा के यहाँ से यहाँ पे पुट कर दूं, इस कार्बन पे पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या चीज बनेगी, CH3 एज इट इज। अब ये CH2 किस में कन्वर्ट हो गया, CH में, इस कार्बन के भी बॉन्ड पूरे हो गए इस वाले के। अब सेंट्रल वाली कार्बन के बॉन्ड जो है वो कम हो गए। अब ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है मेरा बच्चा, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन के, रीअरेंजमेंट हो रही है यहाँ पे। तो ये बेंजीन जो है वो क्या करेगा, बेंजीन इस वाले डबल बॉन्ड के ऊपर, इस वाले इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, और एज अ रिजल्ट आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चा, यहाँ पे CH लग गया आके आपके पास, यहाँ पे CH लग गया, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH3। ये कंपाउंड आपके पास बनेगा। इस कंपाउंड को बच्चा बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन या लिखा होगा पेपर में, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या पेपर में लिखा होगा क्यूमीन। कॉमनली जो है आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बच्चा क्यूमीन बोलते हैं, CUMEN। कॉमनली आइसोप्रोपाइल बेंजीन को, या आइसोप्रोपाइल बेंजीन इस कंपाउंड के, इसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन, CUMEN। याद रखना है, भूलना नहीं है। चलो, यहां तक आ गया। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल है, आपने मुझे बताना है कि हम, अच्छा इसका मतलब तो ये हुआ कि हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की मदद से जो है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की मदद से जो है प्रोपाइल बेंजीन नहीं बना सकते। मीन्स अगर आप ये कंडीशन यूज करें AlCl3 की मौजूदगी में, आप ये वाला कंपाउंड जो है, ये वाला कंपाउंड जो है वो नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट हो जाएगी, अभी हमने पढ़ा। तो हाउ वी कैन कन्वर्ट बेंजीन इनटू प्रोपाइल बेंजीन, ये बताएगा। शाबाश। हाँ, बाकी भी बताओ, बाकी क्या कहते हो। वायवे में जो है लास्ट टाइम पूछा गया सवाल, वायवे में जो है पूछा गया, कन्वर्ट बेंजीन इनटू एन प्रोपाइल बेंजीन। सवाल देखें, कन्वर्ट बेंजीन, क्या सवाल था एग्जामिनर का जो इंटरव्यू ले रहा था, कन्वर्ट बेंजीन इनटू एन प्रोपाइल बेंजीन, ये उसका सवाल था। ये एन स्मॉल वाला एन था, मीन आपने जो है बेंजीन को कन्वर्ट करना है इस वाले कंपाउंड के अंदर। कैसे कन्वर्ट करोगे, ये वाई में पूछा, तो फिर इसीलिए मैं कहता हूँ बुक जो है FSC की तो पढ़ लेते हो, थोड़ा सा आपसे कुछ और पूछता है तो फिर जो है बिल्कुल जो है न्याले पे दहला। ये इश्यूज आते हैं। टेस्ट में अच्छे मार्क्स, काफी अच्छे मार्क्स, लेकिन इंटरव्यू में जो है जब ये सवाल आपसे पूछता है तो फिर मोस्टली जो है फिर चुप हो जाते हैं। फिर जो है उसको ये बातें चुभती है, फिर आपके नंबर काटता है इंटरव्यू में, जब नंबर वो काटता है तो बस फिर आप मेरिट से आउट हो जाते हैं। तो बेंजीन को अगर आपने प्रोपाइल बेंजीन के अंदर कन्वर्ट करना है तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की मदद से तो आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हमने अभी पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे तो रीअरेंजमेंट हो जाएगी। प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के अंदर, हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, हमारे पास तो क्यूमीन की फॉर्मेशन जो है वो होती है, हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा। लेकिन हमें तो जो है ये वाला कंपाउंड चाहिए। तो ये वाला कंपाउंड जो है हम कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो इस कंपाउंड को बनाने के लिए अगर आपने बेंजीन को मेरा बच्चा कन्वर्ट करना है, बेंजीन को अगर आपने कन्वर्ट करना है प्रोपाइल बेंजीन के अंदर, आप क्या करो, आप सबसे पहले करो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या करो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, Cl C डबल बॉन्ड O CH2CH3। क्या प्रोडक्ट बनेगा किसकी मौजूदगी में, AlCl3 की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा आपके पास। यहाँ से इसको काटो, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन, इन दोनों को रिप्लेस करो एक दूसरे के साथ, इस कार्बोनिल ग्रुप को इस बेंजीन के साथ जोड़ो, ये आपके पास बेंजीन आ गया। इस बेंजीन के साथ जो है ये कार्बोनिल ग्रुप जो है मैंने जोड़ दिया, C डबल बॉन्ड O CH2CH3। मेरे पास ये कंपाउंड बन गया, मुझे तो ये चाहिए, यहाँ पे CH2 चाहिए। देखो यहाँ पे तो CH2 आ गया, यहाँ पे भी CH2 था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे आ गया।
इस CH2 को अगर कार्बोनिल ग्रुप को अगर मैंने CH2 के अंदर कन्वर्ट करना है, अभी आप लोगों ने बताया सर क्लेमेंसन रिडक्शन कर सकते हैं या वोल्फिश्नर कर सकते हैं, आप दोनों में से जो है जो भी आपको आती है, नेक्स्ट स्टेप में आप कहें कि मैं वोल्फिश्नर रिडक्शन कर रहा हूँ। हाइड्राजीन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, N2H4 ऐसे भी लिखते हैं, KOH की मौजूदगी में क्या होगा आपके पास, ये जो कार्बोनिल ग्रुप जो है कन्वर्ट हो जाएगा CH2 के अंदर। तो इस तरीके से जो है आप बेंजीन को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोपाइल बेंजीन के अंदर। पहले करो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, नेक्स्ट स्टेप में करो रिडक्शन। रिडक्शन के लिए वुल्फ किचनर कर दो, क्लेमेंसन कर दो। अच्छा, एक और तरीका भी आप यूज करते हैं, H2 हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम चारकोल। अगर आप ये भी यूज करेंगे तब भी कार्बोनिल ग्रुप जो है वो CH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन रिएक्शन की मदद से जो है आप बेंजीन को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोपाइल बेंजीन के अंदर, प्रोपाइल बेंजीन के अंदर। तो आज के लेक्चर में जो है हमने बेंजीन के हवाले से जो है कुछ तो हमारी डिस्कशन जो है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक तक रही। फिर हमने न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जो है कुछ बातें डिस्कस की। फिर हमने बेंजीन की रिएक्शन जो है देखिए, मैकेनिज्म जो है स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, मैकेनिज्म जो है आप उसको देखें। अगर किसी भी मैकेनिज्म में आपको कोई सवाल होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप जो है उस क्वेश्चन को आस्क कर सकते हैं। ये सब चीज़ का मैकेनिज्म समझ नहीं आया, अगर आप सारे कहेंगे कि मैकेनिज्म जो है करवा दें इन सबके, तो मैं मैकेनिज्म भी करवा दूंगा अपने लिहाज से जो है, क्योंकि बेसिक ये मैकेनिज्म नहीं आते। PPSC के अंदर मैकेनिज्म जो है वो आपसे नहीं पूछेगा, वो आपसे जो है रिएक्शन पूछेगा आपसे जो है। अच्छा, यहाँ से सवाल कैसे आ जाएगा, एक तो इंटरव्यू के हवाले से मोस्ट कॉमनली वो पूछता है कि सल्फोनेशन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल आप यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं सल्फोनेशन के अंदर। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड यूज करते हैं आप, SO3 ये पूछता है अक्सर यहाँ से। फिर लिमिटेशन पूछ लेता है आपके पास कि फ्रीडल, ये जो आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, इसकी लिमिटेशन क्या है। एक लिमिटेशन तो हमने आज पढ़ ली कि इसके अंदर जो है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो जाती है। इसकी कुछ और लिमिटेशंस भी हैं, वो हम जो है इंशाल्लाह कल के लेक्चर में जो है हम पढ़ेंगे। और कल के लेक्चर में जो है हमारी जो नेक्स्ट डिस्कशन होगी वो होगी हमारे पास एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और फिर हम जाएंगे और सिंथेसिस के ऊपर कि आप बेंजीन से जो है वैरायटी ऑफ अ कंपाउंड जो है वो कैसे बना सकते हैं, हाउ वी कैन कन्वर्ट बेंजीन इनटू फिनोल। क्योंकि वाइवे में जो है ये सवाल आते हैं, रिटर्न में MCQs में जो है तो सवाल नहीं आएंगे, लेकिन आपसे जो है वो कह सकता है कि हाउ यू कैन कन्वर्ट बेंजीन इनटू, हाउ यू कैन कन्वर्ट बेंजीन इनटू 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। कन्वर्ट बेंजीन इनटू 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कल के लेक्चर में जो है हमने एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के हवाले से मैं सिर्फ ट्रिक बताऊंगा आपको कल के लेक्चर में कि आप जो है कैसे, क्योंकि 1000 ग्रुप ऐसे हैं केमिस्ट्री के अंदर, आप आज किसी को याद नहीं कर सकते कि ये ग्रुप एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है। तो कल के लेक्चर में जो है इंशाल्लाह मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सा एक्टिवेटिंग है, कौन सा डीएक्टिवेटिंग है। सर SO3 क्यों इलेक्ट्रोफाइल है, H3O क्यों नहीं है, काइंडली ये भी क्लियर कर दें। एक सर एक क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे, सल्फोनेशन में SO3 क्यों इलेक्ट्रोफाइल है, H3O क्यों। अच्छा, देखो सल्फर और ऑक्सीजन में जो, ये किसने पूछा आपसे सवाल, थोड़ा मुझे भी क्लियर कर दें। सल्फर ट्राइऑक्साइड ये स्ट्रक्चर है आपके पास, सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये है आपके पास, और हाइड्रोनियम आयन जो है इसका स्ट्रक्चर आपके पास ये है, ये स्ट्रक्चर है आपके पास। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल वो होगा, वो आपने वो देखना है जो स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोफाइल हो, स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोफाइल हो। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो है सिर्फ एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कनेक्ट है। यहाँ पे सल्फर के साथ देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अंबार लगे हुए हैं। यहाँ पे ये जो सल्फर है आपके पास, इसके पास क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है इस वाले सल्फर के पास। ये सल्फर जो है ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है एज कंपेयर टू इस हाइड्रोजन के। देखो सल्फोनेशन अगर आपने करनी है तो आप जो है हाइड्रोनियम आयन को तो यूज नहीं कर सकते ना एज सल्फोनेशन के लिए। सल्फोनेशन के लिए आपको बेंजीन का रिंग जो है, बेंजीन का लिंक जो है सल्फर के साथ बनाना पड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ बनाना नहीं पड़ेगा। रीजन मैंने बता दी, सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है एज कम्पेयर टू इस हाइड्रोजन के, इसीलिए बेंजीन जो है इस सल्फर के ऊपर अटैक करेगी, रेस्ट ऑफ द मैकेनिज्म जो है वो आपके पास प्रोसीड होगा।
अच्छा, कल जो है वो लास्ट क्लास है डेमो के हवाले से। उसके बाद जो है प्रॉपर जो इनरोल होंगे उन्हीं के साथ जो है बाकी लिंक जो है वो शेयर किया जाएगा। तो आप जो है अपनी इनरोलमेंट जो है वो कराएं जितना जल्दी हो सकता है, ताकि आप जो है आगे ये स्लाइड्स और बाकी जो टेस्ट वगैरह हैं और बाकी जो मटेरियल है वो आपको शेयर किया जा सके। 3 लोग मैंने बताया पढ़ाएंगे आपको, एक मैं खुद पढ़ाऊंगा, एक मैडम, 2 मैडम पढ़ाएंगी आपको। तो इंशाल्लाह जो है लर्निंग आपकी होगी, फायदा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चे कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कि सर अभी टेस्ट तो बहुत दूर है, डेट आई नहीं है। तो बच्चा, जितना कंपटीशन है ना यहाँ पे, जो है आपको पहले से ही मेहनत करनी पड़ती है। मंजिल जब जो है दूर हो ना, फासला कटा ना हो, तो पहले से जो है आप अपना सामान बांध लेते हैं। चलो, अपने दुआओं में जो है याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है, और अपनी ड्यूज जो है, अपनी रिसीशन जो है वो कंप्लीट कराएं। अल्लाह हाफिज़।